नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन धर्म से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म को प्रवाहित करें। इतिहास के अधिकांश ज्ञान परंपराओं ने यह माना है कि मानव के विभिन्न स्तर हैं, जिसका सबसे निचला स्तर भौतिक स्तर है और सबसे उच्च स्तर परम ज्ञान है। आइए ज्ञान गाथा के आज के भाग में चेतना के इन स्तरों को पंचकोश के माध्यम से समझते हैं। पंचकोश, यह संस्कृत शब्द पंच से उत्पन्न हुआ है। पंच का अर्थ है पांच और कोश का अर्थ है म्यान। पंचकोश यह दर्शाता है कि जागरूकता की 5 परतें हैं जिनके माध्यम से हम अपने अनुभवों को समझते हैं। इन 5 परतों के केंद्र में आत्मा है, जो हमारा मूल अस्तित्व है। माना जाता है कि किसी व्यक्ति की वास्तविकता का दृष्टिकोण इन 5 कोशों के प्रत्येक स्तर से आता है और योग का मार्ग इन कोशों को समझने और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। कहा जाता है कि कल्याण तब होता है जब 5 कोशों को एकीकृत और संतुलित किया जाता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें माया अर्थात भ्रम का पर्दा हटा दिया जाता है और आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। पंचकोश की अवधारणा तैत्तरीय उपनिषद से उत्पन्न हुई। यह उपनिषद वैदिक युग का संस्कृत पाठ है, जो आज से लगभग 24,000 साल पहले यजुर्वेद का भाग था। पंचकोश को मनुष्य की प्रारंभिक अवधारणाओं में से एक माना जाता है। आइए देखें पंचकोश के 5 कोश कौन कौन से हैं। अन्नमय कोश, जिसे भोजन आवरण भी कहते हैं, यह सबसे बाहरी कोश है जो भौतिक शरीर को दर्शाता है, जिसे पनपने के लिए भोजन और पोषण की आवश्यकता होती है। इसे सबसे कमजोर कोश माना जाता है क्योंकि भौतिक शरीर की समस्याएं अन्न परतों में असंतुलन के कारण होती हैं। आसन अभ्यास, आहार परिवर्तन और नींद की गुणवत्ता सभी अन्नमय कोश को प्रभावित करते हैं। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जिसे जीवन शक्ति ऊर्जा का आवरण भी कहते हैं। यह अन्नमय कोश के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह कोश भौतिक शरीर को चेतन करने के लिए सहायता करता है। प्राणमय कोश प्राण से बना है और प्राणायाम अर्थात सांस लेने की विधि से बहुत प्रभावित रहता है। तीसरा है मनोमय कोश। दूसरे शब्दों में इसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक आवरण भी कहते हैं। यह कोश मन के उस पहलू को संदर्भित करता है जो दुनिया की धारणा को नियंत्रित करता है। मनोमय कोश वह जगह है जहाँ व्यक्ति की स्वयं की भावनाएं विकसित होती हैं तथा उसकी सोच और आदतों से संबंधित है। मनोमय कोश को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका सचेतना है, जिसका अर्थ है वर्तमान क्षण पर अपनी जागरूकता को केंद्रित करना। इसके फलस्वरूप शांति से किसी की भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को स्वीकार करने की मानसिक स्थिति भी उत्पन्न होती है। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, जिसे बुद्धि आवरण भी कहते हैं। यह कोश अंतर्ज्ञान का आसन है, जो आंतरिक ज्ञान और चेतना की गहरी अवस्थाओं से जुड़ा है। यह आंतरिक विकास और प्रामाणिकता के लिए भी जिम्मेदार है और योग के सभी पहलुओं से प्रभावित है। 5वां और सबसे आंतरिक कोश है आनंदमय कोश या आनंद आवरण। यह कोश आत्मा के सबसे करीब है। यह तर्क से भरे विचारशील मन से भिन्न है। यह कोश हमें सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। दैनिक ध्यान या मेडिटेशन की सहायता से हम इस कोश से जुड़ सकते हैं। चूंकि पंचकोश मनुष्य के अस्तित्व के सभी पहलुओं को समाहित करता है, योग चिकित्सा में कोश मॉडल का उपयोग रोगों के निदान में भी किया जाता है। योग चिकित्सा में एक व्यक्ति को समग्र रूप से देखा जा सकता है
अर्थात उसके सभी कोशों को समझा जाता है। 1943 में अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक रिसर्च पेपर में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने सिद्धांत दिया कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक अनुक्रम का अनुसरण करती है। अपने प्रारंभिक पेपर और बाद में 1954 में मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक में मास्लो ने प्रस्तावित किया कि मानव का प्रत्येक व्यवहार 5 मुख्य आवश्यकताओं के आधार पर होता है। ये आवश्यकता हैं शारीरिक ज़रूरतें, सुरक्षा ज़रूरतें, प्यार और अपनेपन की ज़रूरतें, सम्मान की ज़रूरतें और आत्म साक्षात्कार की ज़रूरतें। मास्लो मानव व्यवहार की प्रेरणा को एक अनुक्रम के रूप में मानते हैं। मास्लो ज़रूरत के पैमाने पर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनके अनुसार प्रत्येक उच्च आवश्यकता केवल पिछली निचली आवश्यकता पूरी होने के बाद ही उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर तैत्तिरीय उपनिषद का दृष्टिकोण कुछ अलग है, जिसके अनुसार मानव अस्तित्व या प्रेरणा की प्रत्येक परत अगले स्तर के भीतर रहती है। उदाहरण के लिए अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश स्थित है और प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश स्थित है, इत्यादि। भारतीय फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र किसी व्यक्ति को केवल शरीर नहीं मानता, वे इसे आत्मन मानता है। हमारा दर्शन शास्त्र न केवल हमारी बाहरी वास्तविकता से जुड़ा है, बल्कि हमारे अव्यक्त अस्तित्व से भी संबंधित है। जीवन के सभी लक्ष्यों में सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे वेदांतों में कोश मॉडल के विकास पर ब्राह्मण और आत्मा की अवधारणाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव था। जब हम अपने 5 कोशों के माध्यम से अपने अंदर बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर का असंतुलन नष्ट होने लगता है, और जब हम संतुलित होते हैं, तभी हम स्वयं को सही मायनों में ब्रह्मांड से जोड़ने में सक्षम होते हैं। चूंकि ये परतें अस्तित्व के स्थूल से सूक्ष्म तक के सभी पहलुओं को शामिल करती हैं, पंचकोश भी एक मॉडल प्रदान करता है जिसके माध्यम से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान असंतुलन को संबोधित किया जा सकता है। संघर्षों से भरी दुनिया में क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने शिक्षण संस्थानों में मास्लो थ्योरी के साथ साथ पंचकोश सिद्धांत भी पढ़ाएं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि पंचकोश पर ये ज्ञान आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। हम ज्ञान गाथा के हर भाग में आपके लिए ऐसे ही और भी कई रोचक तथ्य और जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। कृपया अपने प्यार और प्रशंसा को दिखाने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ज्ञान गाथा से जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।